ज्ञान बांटना सबको पसंद है। हमारे नोट्स कंप्लीट नहीं होते, कई बार हमें पता नहीं होता है असाइनमेंट्स कैसे बनाना है। मन में क्या होता है कि भैया अब तो हमसे बदला लेंगे, छोड़ेंगे नहीं उसको। है कि हमारे साथ ना एक बेसिक ह्यूमन प्रॉब्लम है कि हम ना लोगों की निगेटिव चीजों पे ज्यादा फोकस करते हैं। इज इनफ फॉर एवरीवन्स नीड बट नॉट इनफ फॉर एवरीवन्स ग्रीड। हमारे जो प्राइम मिनिस्टर हैं उन्होंने भी कई बार इन शब्द का इस्तेमाल किया है। बचपन में जब 2 अक्टूबर आता था ना, तो दिमाग में पता है एक ही चीज की खुशी होती थी, छुट्टी का दिन है, सुबह सुबह निकल जाएंगे क्रिकेट खेलने, शाम तक ढेर सारी मस्ती करेंगे, दोस्तों के साथ चिल करेंगे और शाम को घर वापस आके मस्त एक मूवी देख के खा पी के मस्त सो जाएंगे। 2 अक्टूबर वाज ओनली अ हॉलीडे इन चाइल्डहुड डेज। हो सकता है आपके जीवन में भी ऐसा ही हो, आप सब एक्साइटेड होंगे आज कि छुट्टी का दिन है, मस्ती करते हैं। लेकिन मेरे लिए 2 अक्टूबर क्यों इंपॉर्टेंट है और इस वीडियो से आज आप क्या सीखने वाले हैं, चलिए मैं बताता हूं आपको। जानेंगे वो 5 इंपॉर्टेंट लेसन जो हम सीख सकते हैं किनसे, फादर ऑफ नेशंस महात्मा गांधी से। ठीक है, अब आपके मन में ये आ रहा होगा कि भैया गांधी जी के ऐसे क्या लेसन हैं जिनको हम अपने स्टूडेंट लाइफ में इंप्लीमेंट कर सकते हैं। स्टार्ट करते हैं। वेरी फर्स्ट लेसन वी कैन लर्न फ्रॉम द गांधी जी, दैट इज सेल्फ रिलायंस। क्या मतलब है इस शब्द का? इस शब्द का मतलब है, अगर मैं कहूं तो आजकल हमारे जो प्राइम मिनिस्टर हैं उन्होंने भी कई बार इन शब्द का इस्तेमाल किया है, आत्मनिर्भर भारत। आत्मनिर्भर यानी कि सेल्फ डिपेंडेंसी। आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा, ये चरखा दिख रहा है ना, गांधी जी का फेवरेट चरखा। सेल्फ रिलायंस या आत्मनिर्भर का इस चरखे से क्या लेना देना है? तो आपको पता होगा जब गांधी जी वापिस आए थे इंडिया और जब ब्रिटिशर से उन्होंने लड़ाई शुरू करी थी ना बच्चों, तो उन्होंने सबसे पहले बोला था कि अगर मुझे अंग्रेजों को कमजोर करना है, हमें मिलकर अगर अंग्रेजों से लड़ाई लड़नी है, तो उसके लिए हमें क्या बनना होगा, हमें बनना होगा सेल्फ डिपेंडेंट, क्योंकि हम अपनी बहुत सारी बेसिक चीजों के लिए अंग्रेजों पर डिपेंडेंट थे। तो उन्होंने कहा कि एक काम करते हैं, इस चरखे से लड़ते हैं, इस चरखे से शुरुआत करते हैं लड़ाई की। और यहाँ पे उन्होंने चरखे का इस्तेमाल करके क्या किया, कपड़े बनाने शुरू कर दिए, क्योंकि उन्होंने कहा ब्रिटिशर्स के बनाए हुए कपड़ों का इस्तेमाल नहीं करते हैं जिनसे उनकी इकोनॉमी वीक होगी। सवाल आता है कि स्टूडेंट लाइफ में सेल्फ रिलायंस कैसे बने। तो आप देखते होंगे बच्चों, आपके लोग साथ क्या प्रॉब्लम आती है कभी कभी, कि आपको कभी कभी क्या होता है पढ़ाई के टाइम में ना, मैं भी नोटिस करता हूँ, मेरे टाइम में भी ये प्रॉब्लम होती थी, मुझे फेस होती थी कि कई बार हमारे नोट्स कंप्लीट नहीं होते, कई बार हमें पता नहीं होता है असाइनमेंट्स कैसे बनाना है, और हम इन छोटी छोटी चीज़ों के लिए क्या होते हैं, डिपेंडेंट होते हैं। किस पर डिपेंडेंट होते हैं? अपने दूसरे दोस्तों पे डिपेंडेंट होते हैं, ट्यूशन टीचर्स पे डिपेंडेंट होते हैं, घर में भैया हैं दीदी हैं उन पे डिपेंडेंट होते हैं कि वो हमारी मदद कर दें असाइनमेंट बनाने में। लेकिन व्हाट गांधी जी यूज्ड टू से, बी अ सेल्फ रिलायंस, आत्मनिर्भर बनो। हम में और आप में इतनी कैपेसिटी है कि एज ए ह्यूमन बीइंग हम जो चाहे ना वो अचीव कर सकते हैं। सो इसीलिए आत्मनिर्भर बनना बहुत जरूरी है। अपनी पोटेंशियल पे विश्वास रखिए, अपने आप पे बिलीव रखो कि यस मैं कर सकता हूं, हम कर सकते हैं, कोई जरूरत नहीं किसी और के। इसका तो ये नहीं है कि आप दूसरों से हेल्प नहीं मांगो या दूसरों की मदद नहीं करो, बिल्कुल करो, बट द थिंग इज दैट कि कोई भी चीज अगर मुझे लाइफ में चाहिए ना, तो इस भरोसे नहीं बैठूं कि कोई आएगा और मेरे सपने पूरे कर जाएगा। नहीं भैया, हमें खुद के लिए लड़ना होगा, ठीक है, हमें खुद से चीजें अचीव करनी होगी, और उसके लिए जितने भी एफर्ट हम लगा सकते हैं वो एफर्ट हम लगाएंगे। सो दिस इज द फर्स्ट लेसन वी एंड यू कैन लर्न फ्रॉम द गांधी जी। मूव करते हैं हम सेकेंड लेसन की तरफ, सिंपल लिविंग, सादा जीवन उच्च विचार। सुना होगा आपने, कभी कोई मम्मी पापा भी ये डायलॉग आप लोग को दे देते हैं, ठीक है, सिंपल लिविंग यानी कि सादा जीवन। अब बात आती है कि जब मैं सिंपल लिविंग कहता हूं तो आपके दिमाग में क्या क्लिक करता है? क्या सिंपल लिविंग का मतलब है नॉर्मल खाना, दाल रोटी खाना, सिंपल से घर में रहना? एग्जैक्टली, ये सारी चीजें तो हैं ही। मेटलिस्टिक होना ना होना वो एक अलग टॉपिक है। सिंपल लिविंग का बच्चों मतलब ये है कि गांधी जी का एक बहुत ही फेवरेट कोटेशन है जो मुझे बहुत पसंद है, देयर इज इनफ फॉर एवरीवन्स नीड बट नॉट इनफ फॉर एवरीवन्स ग्रीड। हमारे पास जितना रिसोर्स है ना, चाहे वो नेचुरल हो, चाहे वो किस तरह का भी रिसोर्स हो, वो इनफ है हमारी जरूरतों को पूरा करने के लिए। अब होता क्या है, स्टूडेंट लाइफ में ना बहुत सारे पीयर प्रेशर होते हैं। किसी को आईफोन चाहिए, क्यों? क्योंकि दोस्त को आईफोन मिला है। किसी को बर्थडे पार्टी सेलिब्रेट करनी हो, क्यों? क्योंकि भैया मेरे फ्रेंड जो हैं उनकी बर्थडे पार्टी सेलिब्रेशन चल रही है। किसी को जाना है फॉरेन ट्रिप पे, पापा चलो समर वेकेशन में सिंगापुर जा रहे हैं, क्यों? क्योंकि मेरा दोस्त गया। नहीं, आपको ये चीज समझनी होगी, आपको ये बात समझनी होगी कि व्हाट इज आवर कैपेसिटी, ठीक है, क्या कंडीशन है हमारे पेरेंट्स की फाइनेंशियल सिचुएशन। क्योंकि पेरेंट्स बहुत मेहनत करके पैसा अर्न करते हैं, हमारी एजुकेशन के ऊपर खर्च करते हैं, लेकिन बिकॉज ऑफ दैट पीयर प्रेशर
हम क्या करते हैं, जबरदस्ती उन पे थोपते हैं। देखा होगा ना आपने, मुझे पता है कि आप लोग बहुत समझदार बच्चे हो, जो भी बच्चे आप देख रहे हो, तो आप ये चीजें नहीं करते हो, और करते हो तो प्लीज मत करना। ओके, जस्ट ट्राई टू बी सिंपल, क्योंकि जितना आप सिंपल होगा, आप जितने भी महान पर्सनैलिटी को देखो, गांधी जी से लेकर मैं डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम की बात करूं, देखा है आपको कितनी सिंपल लाइफ वो लोग जिया करते थे, है ना। प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया रह गए डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम, बट उनकी अगर प्रॉपर्टी और वेल्थ की बात करोगे ना आप, तो आपको मिलेगा भी नहीं डेटा ढंग से, बिकॉज बहुत ही सिंपल। तो महान लोग होते हैं ना, वो वेल्थ के पीछे नहीं भागते, वो भागते हैं किसके पीछे, कि किस तरह से लोगों का भला हो सके, कंट्री का भला हो सके। सेकेंड थिंग वी कैन लर्न फ्रॉम गांधी जी, दैट इज सिंपल लिविंग। मूविंग टू द थर्ड लेसन, सी गुड इन अदर्स, यानी कि दूसरों में अच्छा देखना। होता क्या है कि हमारे साथ ना एक बेसिक ह्यूमन प्रॉब्लम है कि हम ना लोगों की नेगेटिव चीजों पे ज्यादा फोकस करते हैं। देखा होगा बहुत सारी ऐसी ओटीटी पे वेब सीरीज है, आपको इस तरह के कंसेप्ट के मूवीज एंड शोज बनते हैं जहां पे लोगों की नेगेटिविटी को हाइप किया जाता है, ट्रेंड में चलाया जाता है, शॉर्ट्स बनाए जाते हैं, रील्स बनाए जाते हैं, एंड वी एज अ ह्यूमन बीइंग वी लव टू वॉच इट, है ना, बहुत पसंद आता है ना देखने में, बट दिस इज रॉन्ग। ठीक है, मैं आपको पर्सनली बताऊं, है ना, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि जितने भी लेसन मैंने आपके साथ शेयर किए क्या मैं उसको 100% पूरा ही करता हूं, क्या मैं 100% को यूज करता हूं, नो, एज ए ह्यूमन बीइंग कभी कभी मैं भी मेटलिस्टिक चीजों की तरफ भागता हूं, लेकिन जब भी ये चीजें मेरे दिमाग में आती है ना बच्चों, तो आई एम टेलिंग यू द ट्रूथ, मैं वापस से जाके गांधी जी की इन सारी कोटेशंस को, उनकी लिखी गई चीजों को जो किताबों में, उनको जाके दोबारा से एक बार रिकॉल करता हूं। ठीक है, सी गुड्स इन अदर, दूसरों में अच्छा देखो, है ना। ये गांधी जी ने और भी लोगों ने कहा है कि जब हम अपने चारों तरफ पॉजिटिविटी देखते हैं ना, तो हमें सब कुछ पॉजिटिव ही लगता है, और अगर हम सिर्फ नेगेटिव देखें लाइफ में कि मेरे साथ ये अच्छा नहीं हो रहा है, वो अच्छा इंसान नहीं है, वो दूसरों की मदद नहीं करता, वो हेल्प नहीं करता, देन बाकी का नहीं पता, बट हम खुद में, अंदर में हम वैसे इंसान बन जाते हैं। ठीक है, तो आज से क्या करना है, अपने दोस्तों में अच्छा ही देखना है। ठीक है, बुराई भी होती है, मैं ये नहीं कह रहा हूं, बुराई सब में होती है, हम भी परफेक्ट नहीं है, नो वन इज परफेक्ट इन दिस वर्ल्ड, बट इफ वी स्टार्ट सीइंग गुड थिंग्स इन अदर, देन डेफिनेटली वी विल फोकस ऑन द पॉजिटिव थिंग, क्योंकि हर किसी से ना कुछ सीखने को मिलता ही मिलता है, ये मैं आपको डेफिनेटली बताऊं, है ना। आप अगर आप देखोगे तो अगर आपके आसपास जितने भी दोस्त हैं ना, आप कमेंट करके बताना कि आपको अपने दोस्तों में से बताना, जरा आपको दिख जाएगा हर वो दोस्त जिनको लग रहा होगा आपकी यार वो अच्छा नहीं है, आपको उसमें भी कुछ ना कुछ पॉजिटिव मिल जाएगा। हो सकता है किसी की नोट मेकिंग की तरीके अच्छे हो सकता है कोई याद रखने में चीज़ों को बहुत अच्छा माहिर हो, किसी की राइटिंग बहुत अच्छी हो सकती है, कोई खेलने में बहुत अच्छा हो सकता है। सो वी मस्ट लर्न अ गुड थिंग्स फ्रॉम द अदर्स। ओके, तो तीसरा लेसन समझ में आया, मूव करते हैं फोर्थ लेसन की तरफ, दैट इज फॉरगिवनेस नॉट रिवेंज। गांधी जी नॉन वायलेंस को सपोर्ट करते थे, ये आप सबको पता होगा। ठीक है, अब आप इतनी छोटी उम्र में आप सोचोगे कि भैया अभी हमें वायलेंस नॉन वायलेंस ज़्यादा हम समझ नहीं पाते, हम ये डिफरेंस नहीं क्रिएट कर पाते कि व्हाट इज, मतलब कि किस चीज़ को हम एज अ वायलेंस पैरामीटर के अंदर रखते हैं, किसको हम नॉन वायलेंस में। देखो गांधी जी की जो ये बात है ना, फॉरगिवनेस नॉट रिवेंज, ये सिर्फ गांधी जी ने, एक गीता में भी लिखा हुआ है। ठीक है, माफ करने वाला माफी मांगने वाले से भरा होता है। ठीक है, होता क्या है ना बच्चे, प्रॉब्लम क्या होती है कि हमसे किसी से मतलब हम नाराज हो जाए, हमारे मन में क्या आता है कि भैया अब तो हमसे बदला लेंगे, छोड़ेंगे नहीं उसको, दिखा देंगे कि हम भी कम नहीं है। ठीक है, यही चीज होती है, आप बोलोगे कि भैया ये तो नॉर्मल है, के साथ होती है, एग्जैक्टली इट्स अ नॉर्मल ह्यूमन बीइंग, है ना। और जिस एज ग्रुप में आप लोग हो ना, थोड़ा सा, है ना, समझ रहे हो आप, थोड़ी सी क्या होती है, वो जो एज ग्रुप ऐसी है ना, उस एज ग्रुप में ना जोश बहुत ज्यादा होता है, एड्रेनलिन बहुत ज्यादा होता है, इस पर कंट्रोल करना बहुत जरूरी है बच्चे। ठीक है, अगर आपसे मान लो किसी से कोई गलती हो गई, किसी को लेके आप किसी बातों से आप परेशान हो गए हो, नाराज हो गए हो, माफ कर दो। माफ करने से ना आप खुद अंदर आपको फील होगा कि आप अपने आप को उससे ऊंचा पाओगे। ठीक है, माफ बड़े लोग ही करते हैं, छोटे लोग रिवेंज लेने की बात करते हैं, तो रिवेंज की बात नहीं सोचना, क्योंकि रिवेंज और इस तरह की चीजों में ना सिर्फ हमारी निगेटिव एनर्जी जाती है, हमारे माइंड में सिर्फ निगेटिव चीजें चलती हैं, और उसका असर हमारे बाकी काम पे पड़ता है। आप खुद ऑब्जर्व करना कि मान लो क्लास में आपके किसी दोस्त से लड़ाई हो जाए, आपके क्लासमेट से लड़ाई हो जाए, और अब आपका दिमाग चल रहा है कि मुझे कैसे मैं उससे रिवेंज लूं। पता चला उस ड्यूरेशन में आपका यूटी, आपके एग्जाम्स है, बट आपका सारा फोकस कहाँ ट्रांसफर हो गया, रिवेंज लेने में। और अगर आपके फ्रेंड सर्कल में भी वैसे ही लोग हैं जो फॉरगिवनेस नहीं, रिवेंज में बिलीव रखते हैं, तो वो भी बैठ के बस आपको यही एडवाइस देते रहेंगे। उनके एग्जाम पे इफेक्ट नहीं पड़ रहा होगा, उनकी लाइफ पे इफेक्ट नहीं पड़ेगा, आपकी लाइफ पे इफेक्ट पड़ेगा, क्योंकि आपका सारा फोकस कहाँ ड्राइव हो गया, उस निगेटिव चीजों के। इसीलिए नेगेटिव चीजों से बचना है बच्चे, लाइफ अभी बस शुरू हुई है,
अभी बहुत कुछ देखोगे आप लाइफ में जब आप आगे जाओगे। आपको जो चीजें मैं आज बता रहा हूँ ना, आपको लग रहा होगा भैया ये ज्ञान दे रहे हो आप, ऐसा ज्ञान सब देते हैं, बट मैं आपको बता रहा हूँ बेटा, लग रहा होगा आपको ये ज्ञान, लेकिन जिस दिन आप इस बातों को जो मैं प्रैक्टिकल एग्जांपल्स आपको समझा रहा हूँ ना, अपने लाइफ में आपने उतार लिया, इस 5 में से कोई एक चीज भी अगर अपने लाइफ में आपने स्टार्ट कर दी फॉलो करनी ना, आपको चेंज दिख जाएगा। यकीन नहीं हो रहा, इस 5 में से किसी एक चीज को 7 डेज के लिए फॉलो करो, 7 डेज के लिए फॉलो करो, नॉट फॉर द लॉन्ग, सिर्फ 7 दिन के लिए फॉलो करो, आपको खुद में चेंज दिखना शुरू हो जाएगा और वो चेंज पॉजिटिव होगा। हर किसी को लाइफ में आगे बढ़ना, हर किसी को आगे जाना है, कोई पीछे नहीं रहना चाहता, सब अच्छी मुकाम पे पहुंचना चाहते हैं, बट सिर्फ किताबी ज्ञान से कुछ नहीं होता, नंबर लाने से कुछ नहीं होता, मैथ्स में 100 ले आओ, सोशल साइंस में 99 ले आओ, साइंस में 100 ले आओ, उससे कुछ नहीं होगा अगर आप एक अच्छे ह्यूमन बीइंग नहीं बनोगे। और उस अच्छे ह्यूमन बीइंग बनने के लिए हमें अच्छे लोगों को पढ़ना, उनसे लेसन सीखना, उन लेसन्स को अपने लाइफ में उतारना बहुत जरूरी है। तो आज से फॉरगिवनेस नॉट रिवेंज। देन मूव टू द लास्ट वन, जो कि मेरा फेवरेट है, ऑलवेज डू द राइट थिंग्स। हमेशा सही चीज करो। अब यहां पे कॉन्ट्राडिक्शन जरूर है, सही और गलत की समझ शायद आपको अभी इस एज में ना हो, जो आपके लिए सही हो वो किसी और के लिए गलत हो सकता है, बट मैं आपको थोड़ा सिंप्लीफाई करता हूं। ऑलवेज डू द राइट थिंग्स का मतलब क्या है? गीता में भी लिखा है, अच्छे कर्म करो, फल की चिंता मत करो। अच्छे कर्मों से क्या मतलब है? अच्छे कर्म का मतलब जिसको जरूरत है उनकी मदद करो, जो नीडी है उनकी हेल्प करो, लोगों को सही तरीके से गाइड करो। अगर आपको नहीं पता है तो मत करो गाइड, उन्हें मत बताओ, गलत इंफॉर्मेशन किसी के भी साथ शेयर मत करो। कई बार आपने देखा होगा फ्रेंड सर्कल में क्या होता है, दोस्तों से आप एडवाइस लेने ले जाओ ना, पता चला कि आपकी वो जो दोस्त है ना, वो इतने एक्सपीरियंस भी नहीं है, ना ही वो उस प्रॉब्लम से गुजरे हैं, लेकिन फिर भी ज्ञान बांटना सबको पसंद है, हर कोई ना कोई ज्ञान आपको दे देता है, और हम क्या करते हैं, उस एडवाइस को फॉलो भी कर लेते हैं। अब पता चला कि उस एडवाइस को फॉलो करके हमारा क्या हो जाता है, नुकसान हो जाता है। जैसे कि कई बार आपके दोस्त, आपने देखा होगा कि आपसे कुछ गलती हो जाए, लाइक मान लो कि आप कोई नई बोतल परचेज करके ले गए हो, मम्मी पापा ने आपको गिफ्ट किया और वो जाके आपसे टूट गई। एक सिंपल सा मैं एग्जांपल दे रहा हूँ, वो टूट गई आपसे, बट आप बच्चे ने एडवाइस किया कि नहीं भाई काम करो, पापा मम्मी को मत बताना, झूठ बोल देना कि तुमसे टूटी है वरना डांट पड़ेगी। नहीं, दिस इज नॉट द राइट थिंग्स। एक्सेप्ट इट, गलती से टूटा ना, एक्सेप्ट कर लेते हैं, है ना। ऐसा मैंने भी किया, मैं नहीं कह रहा हूँ कि मैंने नहीं छुपाया, मैंने भी पेरेंट्स से झूठ बोले। विद द टाइम मुझे भी, जितने भी जो मेरे अच्छे गुरु रहे, मेंटर रहे, उन्होंने मुझे ये जो चीज़ें बताई, पहले मुझे लगता था ये ज्ञान उन्हें कहाँ से मिल रहा है, अब पता चला है स्टेज पे जाके कि भैया अच्छे लोगों को पढ़ना, अच्छे लोगों को फॉलो करने से आपको अच्छी चीज़ें सीखने को मिलती है। बिकम अ बेटर पर्सन व्हेनेवर यू, मतलब जब भी आप किसी एक अच्छी पर्सनैलिटी को पढ़ोगे ना, जो उन्होंने अपनी लाइफ में बहुत अच्छा किया, तो आपको उनमें से कुछ ना कुछ सीखने को मिल जाएगा। जैसे कि अभी क्या कहा, ऑलवेज सी अ गुड थिंग्स इन अदर्स, ठीक है, एंड ऑलवेज डू द राइट थिंग। तो जो सही है, अब सही का मतलब सिर्फ सेल्फ सेंट्रिक नहीं, खुद को ध्यान में रखते हुए नहीं, जो सोसाइटी के लिए जो सही है। सोसाइटी के लिए क्या सही है? आपके अंदर ह्यूमैनिटी होना चाहिए, हम्बलनेस होनी चाहिए, रिवेंज नहीं लेना है, लोगों की हेल्प करनी है, लोगों को फॉरगिव कर देना है, हेल्प करते हुए, आगे करते हुए, नॉलेज है तो उस नॉलेज को शेयर करना है। दिस इज द राइट थिंग। यस, एक और राइट थिंग जो आप कर रहे हैं, इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, नहीं किया है तो कर लेना, ठीक है। तो बस इतना सही था जो चीज़ मुझे आपके साथ शेयर करनी थी। द लेसन विच आई लर्न फ्रॉम द गांधी जी, देयर आर लॉट ऑफ थिंग्स विच आई हैव लर्न फ्रॉम द गांधी जी एंड अदर पर्सनैलिटी एज वेल, जो मैं टाइम के साथ आप लोगों के साथ शेयर करूंगा। आप कमेंट करके बताना इस 5 में से वो एक लेसन कौन सा है जिसकी आपको लगता है कि जरूरत थी और आज से आप फॉलो करने वाले। एंड डेफिनेटली जब ये वीडियो आप देखोगे ना, उसके 10 दिन बाद आके आप दोबारा बताना कि भैया मैंने ये वाली चीज़ फॉलो करी थी और मुझे ये चेंज देखने को मिला है। बट इस 5 के अलावा कोई और अगर ऐसा लेसन है जो आपको लगता है कि गांधी जी से आपने सीखा है, प्लीज डू कमेंट इन द कमेंट सेक्शन। इसी के साथ इजाजत लेता हूं, मिलेंगे अगले सेशन में कहीं ना कहीं पढ़ते हुए, हंसते खेलते हुए। तब तक के लिए रखेंगे अपना ध्यान। टेक केयर, बाय बाय एंड जय हिंद। हैप्पी गांधी जयंती।